मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के ख़त्मे और कशीदगी में कमी के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल पे मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, क्या कुछ होने वाला है। अहम बैठक है सिफारती सतह पर, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और अब उनकी दफ्तर ख़ारजा आमद जो है वो मुतवक्के है, जहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनका इस्तकबाल करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सरगर्मियाँ जो हैं इस्लामाबाद में इस वक्त जारी हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं, जहाँ पर 4 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा की ये बैठक होने जा रही है। जैसे कि मैंने बताया कि तमाम पार्टिसिपेंट्स इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो तवक्को है कि आज और कल ये मशावरती इजलास जारी रहेगा और इस इजलास का जो बुनियादी नुक्ता है वो है ईरान अमेरिका इसराइल जंग का ख़ात्मा, ख़ासतौर पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की राह हमवार करना और ख़ित्ते के अंदर पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जो कोशिशें करना है उसको इस वक्त पाकिस्तान लीड करता हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जिसमें आप मीडिएशन कहें, फैसिलिटेशन कहें, ये किरदार अदा कर रहा है और इस किरदार को इंडोर्स कर रहे हैं सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की, जिनके वज़राए ख़ारजा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुलाकातें हुई हैं मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ, तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ, जो कि बायलैटरल मीटिंग्स थी। और इस वक्त उसके बाद फिर तवक्को है कि अब से कुछ देर बाद चारों ममालिक का जो है बाज़ाब्ता इजलास होगा, जिसके अंदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हमें सदारत करते दिखाई देंगे और इस इजलास के अंदर गौर किया जाएगा कि किस तरह से जो बाहमी एतमाद साजी का मामला है सबसे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान उसको शुरू किया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा, रात गए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से ट्वीट जो है वो सामने आया था, या प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ईरान की जानिब से मज़ीद पाकिस्तानी टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई है। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिक्रा था, जिसके अंदर जो जोर दिया गया था वो था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या एतमाद साजी के मामलात, और एतमाद साजी के मामलात को अहम पेशरफ्त करार दिया उन्होंने। और आप देखें कि इस वक्त ये चारों वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि अब से कुछ देर बाद इजलास होगा, जिसमें पूरी तवक्को की जा रही है कि इस्लामी ममालिक की जानिब से या ईरान के दोस्त बरादर ममालिक की जानिब से ख़ित्ते में अमन की जो कोशिशें हैं उनके ऊपर बात हो। और इस वक्त ज़राए का ये कहना है कि जो ईरान ये समझता है कि बॉल जो है वो इस वक्त अमेरिकन कोर्ट में है, अमेरिका की तरफ से ईरान को शिकायत है गैर संजीदा रवैये की और बार बार मुज़ाकरात के दौरान धोखा देने की, जबकि अमेरिका चाहता है कि फौरी तौर के ऊपर जो हुर्मज़ स्ट्रेट है, आपने हुर्मज़ है, उसको खुलवाया जा सके, क्योंकि इस वक्त जो धचका लगा है ग्लोबल ट्रेड को और उसके बाद से जो सबसे ख़तरनाक एलिमेंट्स इस वक्त शामिल हुआ है तमाम तर सिनेरियो के अंदर, वो है यमन में हूसी एलिमेंट का इस जंग के अंदर कूद पड़ना और इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले। और ये मामला अगर तूल पड़ा तो जो बाबुल मंदब की अहम तरीन गुज़रगाह है उसको भी ख़तरा हो सकता है, जिससे मज़ीद जो आलमी मईशत है उसको धचका पहुँचेगा और यकीनी तौर पर ये फिर अमेरिका और उसके जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस वक्त जो जंग का स्पिल ओवर है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए फ़ौरी तौर पर कोशिशों की ज़रूरत है और पाकिस्तान हमें इस कोशिशों को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जो कि पाकिस्तान की सिफारती सतह पे भी बहुत बड़ी सलमान अवान कामयाबी है और एक गैर मामूली इजलास मुज़ाकरात अब से कुछ देर बाद होने जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के ख़ात्मे और कशीदगी में कमी के लिए इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात। मिस्र तुर्की के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सलमान अवान तफ़सीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।